So good morning, good afternoon, good evening, guys. As per the time you're watching this video. So today we are having our special guest. His name is CMA Jagannath Chatterjee. So in this video today, we are means we will get to know about his journeys and about his strategies, which will be going to help you a lot during your preparations, which I can say. So Jagannath, how are you, man? It's fine, Aniket. Thank you so much for such a great introduction. And best of luck, whoever watching this video. Hope our story will inspire you guys. Yes, that's the motive, and that's actually our plan to start this means these things which can help the aspirants out there, right? So, let's start, Yes, Jagannath, yes, without definitely. wasting a single minute because the people watching there are also excited um, about the conversation between you and me, right? So let's start with the fun questions, some of which I prepared for you. So first, Jagannath, I want you to introduce yourself in 30 seconds without mentioning a CMA. नहीं आप हिंदी में ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, Okay. हमारा इंग्लिश में रहेगा जो भी कन्वर्सेशन रहेगा, ताकि दोनों लैंग्वेज ऑडियंस को समझ आए. Okay, first of all, good morning everyone. मेरा नाम जगन्नाथ चैटर्जी है, सिर्फ जगन्नाथ चैटर्जी. एंड अपार्ट फ्रॉम सीएमए, मैं एक इंसान हूँ जो बहुत मस्त मौला हूँ. एंड अनिकेत itself और अदर्स, हम लोगों का जो भी सीएमए फ्रेंड्स वगैरह है, सबको पता है कि किस तरह का इंसान हूँ मैं. और लाइक, अगर मैं बात करूँ इस फनी चीज को छोड़ के, तो मैं डेडिकेटिव और कंसिस्टेंट हूँ. मतलब जो मेरे को करना है वो मेरे को करना है यार. ये बात है बस. और इसके छोड़ के तो आपको पता है मैं कौन हूँ. दैट्स ग्रेट, जगन्नाथ, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. सो जगन्नाथ, माय second question to you is what do you like during your night study, means tea or coffee, when you were preparing for your finals, inter or foundation, with whatever the levels I can say. एज एज अ बंगाली, As a tea, right? एज अ बंगाली सबको चाय पसंद आता है, बट कॉफी बनाना थोड़ा हाँ, बट कॉफी बनाना थोड़ा इजी रहता है, तो मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ. चलिए, ये तो अच्छा है, हमारे टी लवर से थोड़ा नाराज हो क्योंकि जाएंगे. ड्यूरिंग द सीएमए जर्नी ना. हाँ, ड्यूरिंग, यस. नहीं, एक्चुअल में ड्यूरिंग द सीएमए जर्नी क्या होता है ना, कि आपको आपका टाइम सेव करना पड़ता है. हम्म. हर चीज के लिए, हाँ, 2 मिनट टाइम सेव के लिए बहुत है. हम्म. तो बनाओ कॉफी यार. तो उसमें टाइम सेव हो जाता है बहुत ज्यादा. करेक्ट, करेक्ट, एंड ये आई थिंक ये जो चीज़ है काफ़ी मतलब ऐसा फील होता है, मतलब मैं पर्सनली मैं खुद कॉफ़ी प्रेफर करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, तो ये काफ़ी आपको एनर्जेटिक रखता है, क्योंकि अगर से आप टारगेट लिए हो कि 18 आवर्स 15 आवर्स लॉन्ग स्टडी करने का, तो ये आई थिंक उस हाँ. लेवल पे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In your CMA whole journey, whether the foundation, inter, or final, what are the subjects you love the most, and what are the subjects that you hated the most? ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत. क्योंकि जब मैं सीएमए स्टार्ट कर रहा था, मेरे लिए सबसे हेट नहीं बोलूंगा, सबसे डर वाला सब्जेक्ट था डीटी. और सबका होता आफ्टर है. सीएमए इंटर ग्रुप वन, मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स डीटी में था. डीटी में ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो गया था, क्योंकि वो काम करता है आपका माइंड कि ये सबसे ज्यादा डराएगा मेरे को, तो इसी में सबसे ज्यादा फोकस कर दो. Exactly. और एट द एंड ऑफ द टाइम मेरे को डीटी पसंद आ गया था बहुत ज्यादा. डीटी आईडीटी दोनों. हेट वाला पर्सन, अगर मतलब हेट वाला सब्जेक्ट बोरिंग लगता था मेरे को, वो है लॉ. भाई एज ए सीए में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का इतना, मतलब वो टेस्टी लगेगा आपको, बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नींद, करवटे, सब कुछ आना लगता है. आई थिंक अनिकेत का भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होगा. एग्जैक्टली.
मैं भी अपना शेयर करता लव हूँ को थोड़ा। लेके। जब मैं लवा क्लासेस ऐसा शुरू करता था ना फोन में, रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने परचेज किया था, तो लिटरली मैं ना सो जाता था। द क्लासेस अपना रन हो रहा है और मैं अपना सो रहा हूँ, ऐसा होता था। मतलब कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स में बता रहा हूँ, मतलब होल लॉ का क्लासेस में नहीं तो अदरवाइज मैं सीए में कैसे बनता हूँ, वो भी फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट में। तो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स था जहाँ पे कोर थ्योरी था, और कुछ हमको मतलब वो लेस इंपॉर्टेंट था एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस कर चुका था लॉ में। तो इसीलिए मैं सो गया करता था। हम्म। ओके, तो जगन्नाथ, यू लव्ड लव गजब सब्जेक्ट है। यू लव्ड डायरेक्ट टैक्स और द इनडायरेक्ट टैक्स द मोस्ट? बोथ आई गेस। अभी आप अगर मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो शायद मेरे को नहीं आएगा नहीं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं टाइम हो करूंगा। गया है मेरे को बहुत ये सब क्वेश्चन नहीं करे हुए। करूंगा। आई थिंक मैं लास्ट। आई एम नॉट हियर टू गिव यू ए बोथ जॉब बोथ जगन्नाथ, डीटीआईडीटी तो बोथ। क्वेश्चंस तो मैं नहीं करूंगा टेक्निकल, बट but yeah, tax is also means one of my subject in the list, means I can say. So moving forward, Jagannath, and we are towards the end of आई our थिंक यस we are means यस towards अनिकेत। the end of our first part, that is the fun start. So last question of the fun start is, if not CMA, then what? व्हाट? If not CMA, then what? मीन्स अगर से आप सीएमए नहीं होते हैं तो फिर आप क्या होते हैं अपने लाइफ में, ऐसा क्या देन अचीव करते हैं? इनिशियली मेरे को बहुत सारा शौक था, एक बच्चे को जैसा शौक होता है। मैं पहले सोचा मैं चॉकलेट का दुकान खोलूंगा, फिर लगा मैं यूट्यूबर बनते हैं। हाँ, तो ये यूट्यूबर वाला शौक मेरे लिए बहुत टाइम तक चला था कि हाँ चलो बीकॉम करके फिर यूट्यूब यूट्यूब को कंटिन्यू कर लेंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे। बट एज ऑल नो रियलिटी हिट्स डिफरेंट, तो यूट्यूबर बनना भी इजी नहीं होता। अभी आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया, अनिकेत ने भी यस स्टार्ट किया, मैंने भी अपना यस। स्टार्ट कर दिया यूट्यूब फिर से। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर सीएमए नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब ये सब करता रहता और एक नॉमिनल जॉब होल्ड कर लेता। आई थिंक बट यूट्यूब इज लाइफ इतना ऑल्सो, एक्साइटिंग नहीं होता यार बट मैं। जगन्नाथ, आई थिंक दैट यूट्यूब इज ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम। मीन्स अगर से आप एक पॉइंट पे स्टार्ट किए होते, यस जैसे कि यस। लॉकडाउन एरा पे, आई थिंक दैट दैट वाज अ गोल्डन एरा फॉर ऑल द यूट्यूबर्स हु हैव हाँ। means put their minds and hands like whatever they can on the YouTube platform. Means they are literally they are doing a very very great today, बट अपने यस लॉकडाउन में यस दे कुछ आर और ही लाइक कर रहे थे। मिलियनेयर्स, वन ऑफ द यूट्यूबर्स है ना। बट अपने लॉकडाउन में सीएमए कर रहे थे। तो बोल करके कि हम लोग ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट दिया होता तो शायद हम लोग भी आज होते। नहीं सी एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका डेस्टिनी खींच के लेके जाएगा, जहाँ पे आपको होना चाहिए वहीं पे लेके जाएगा। तो मैं वो ऐसे देखा है, और बाकी आपका लक के ऊपर है। बाकी आई थिंक वी आर हैप्पी, यू आर आल्सो या हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी विद व्हाटएवर वी हैव नाउ। या आवर जर्नी हैज या जस्ट स्टार्टेड, सो बीइंग अ वेरी ग्रेट स्टार्ट, हैप्पी तो है, नो डाउट। यस यस बिग ओके, बिग सिक्स में स्टार्ट हुआ है ना बंदे का। बिग फाइव। ओके बिग फाइव। मैं आपको हमेशा करेक्ट करता हूँ, आप ऑलवेज बिग सिक्स बोलते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा करेक्ट करता हूँ, बिग फाइव। नहीं नहीं, ओके। बहुत जल्द बिग फोर भी हो जाएगा। हाँ, बिग फोर ठीक है। वो तो फ्यूचर है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर हो या फाइव, बस आपको अपना बेस्ट देना है। बट मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बोल देना चाहता हूँ कि ही इज अ मैन, guys, means from a very small village, he has completed his CMA journey from the foundation till finals, वो भी in the first attempt, बहुत बड़ी बात होती है अपने में। उसके बाद से एक मीन्स तीन तीन जॉब ऑफर क्रैक करना guys। मैं तो अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था, बट इन्होंने कर दिखाया। और उसमें से एक पीएसयू हुए अभी, मीन्स अगर से आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं इस पीएसयू का नाम ले सकता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, बट इफ नॉट देन यस इट्स मीन्स कैन आई टेक द नेम? यस यू कैन। ओके, सो यस यस। इनका एनएलसी इंडिया लिमिटेड में अभी जॉब लगा है अभी हाल फिलहाल। इसके पहले इन्होंने एचपी में ज्वाइन किया था, वहाँ पे इन्होंने 1 मंथ
वर्क भी किया, ट्रेनिंग्स भी लिया, कल्चर को भी जाना, कैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है। तो इन्होंने ना सभी चीज़ों का स्वाद चखा हुआ है, ठीक है। ऐसे में बोल सकता हूँ। और वहाँ पे फिर रिजाइन मारने के बाद जब इनके हाथ में पीएसयू का ऑफर आया तो इन्होंने फिर पीएसयू चूज किया, जो कि एक ड्रीम होता है फॉर एवरी सीएमए, आई कैन से, मीन्स आउट देयर। सो इन्होंने जो भी मेहनत किया, जो भी स्ट्रैटेजीज की, अब आगे हम लोग अपने वीडियोस में, आगे के वीडियोस में वो सभी इनसे जानने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। जगन्नाथ, आर यू एक्साइटेड? यस यस, फॉर श्योर, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट यार, वो भी अपने दोस्त के साथ। और क्या चाहिए, दो प्रोफेशनल मिल रहे ना एक साथ। एग्जैक्टली, अब तो प्रोफेशनल मिलेंगे तो प्रोफेशनल वाली बातें तो होंगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सीएमए जर्नी एंड द मोटिवेशन। आई हैव नेम्ड दिस पार्ट एज अ सीएमए जर्नी एंड मोटिवेशन, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट इज, व्हाई सीएमए जगन्नाथ? मीन्स आपने सीएमए ही क्यों चूज किया? मीन्स इसके पीछे क्या कोई इंस्पिरेशन था, क्या मोटिवेशन था आपके लिए, आपके लाइफ में? सी फॉर मी, मुझे एक ऐसा कोर्स करना चाहिए था जो यूनिक है और जिसके पास सुप्रीम पावर है। तो एज यू ऑल नो, अगर हम कॉमर्स का सुप्रीम पावर का बात करते हैं तो तीनों ही कोर्स है, सी एस, सी एम एस, सी एस। और करेक्ट। जिस टाइम में मैं ज्वाइन किया तो एक्चुअली मेरे को ये कोर्स रेफर किया था मेरे टीचर ने। तो उन्होंने कहा था कि सीएमए तुम कर सकते हो। उस टाइम में सीए भी था मेरे पास ऑप्शन, सीएमए भी था ऑप्शन, तो आई चूज सीएमए ओवर सीए बिकॉज ऑफ, एक तो सीए में वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कुछ बात था उस टाइम में कि आर्टिकलशिप का आपको, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था तो एक आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया था। सीएमए में वो था नहीं। दूसरा था सीएमए, लाइक मेरे को पीएसयू में जाना था, पहले से ही शौक था मेरे को कि मेरे को पीएसयू जाना है। और सीए में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम बिग फोर और बिग फाइव इटसेल्फ। बट सीए में एक चीज है, वो जो कॉर्पोरेट की तरफ जा रहा था। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज डायरेक्टर फाइनेंस आर सीएमए ओनली। So हम्म, these हम्म। things are always inspiring me. Okay, CMA had a separate thing. It's a hidden gold mine. And at that time, na, like CS, Mohit Agarwal sir was there, who यस, inspired me a यस, lot about this CMA course. यस। तो बस ऐसे ही मेरा CMA का रास्ता चुनने का था। Actually, I want to share a thing over here, that I too joined Mohit Agarwal sir in my CMA inter time. I had taken the law classes from him. So जब भी उनका मैं हाँ, क्लासेस me too. खोलता था ना, ओपन करता रहा करने के लिए, वो ऑलवेज अपने कोई ना कोई वीडियोस में बोल दिया करते थे कि सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन गाइस, एंड यू रियली मेड अ वेरी बिग डिसीजन एंड वेरी ग्रेट चॉइस। तो ये सारी चीजें सुन करके ना एक अलग लेवल का मोटिवेशन खुद के अंदर मिलता था, और एक सेल्फ प्राउड भी का फीलिंग भी काफी ज्यादा आता था कि चलो मैंने जो भी चूज किया काफी अच्छा चूज किया, चलो इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का गोल भी आई थिंक वही होता है कि जो भी जिस भी चीज में मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, इसका फ्यूचर क्या है, मुझे क्या इनपुट या तो रिजल्ट आउटपुट मिलेगा इन फ्यूचर में। तो वही चीज। So thank you for Jagannath Yes. sharing your experience on this question. So moving forward, uh, what is the biggest misconception that you had about CMA before joining? Means क्या ऐसा मिसकंसेप्शन रहे होगी? मीन्स अगर होगी तो ठीक है, शेयर करो बहुत लोगों का नहीं भी होता है, जैसे मेरा नहीं था कुछ भी। नहीं, मिसकॉन्सेप्शन बोल के सबको लगता था कि सीएमए बहुत टफ है और बोरिंग है। बहुत लोगों का कंसेप्शन होता है कि बोरिंग है, आपको 3-4 साल लगाना पड़ता है आपकी जिंदगी का, ये सब। यस। मैं इसको बोरिंग कभी नहीं बोलता हूँ, बट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी है। हाँ, टफ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये इजी है, टफ है, बट मजा आता है इसको करने में। और स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोफेशनल एग्जाम से पहले मैं जो भी पढ़ा, वो थोड़ा अलग टाइप का पढ़ाई होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का। स्पेशली अगर आप सेम इंटर पढ़ लेते हो ना, और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आते हो, वो जो एक्सपोजर मिलता है ना भाई साहब, वो बहुत बढ़िया होता है। आप कनेक्ट करते हो चीजों को, जो भी आप पढ़ते हो इमीडिएटली आपको कनेक्शन मिल जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी है, हाँ चैलेंजिंग जर्नी है, बट एट द एंड ऑफ द, अगर आप, जब आपका वो कॉन्ग्रेचुलेशन आता है ना, सीएमए फाइनल कंप्लीटेड, अरे तो अरे वो जो अरे। फीलिंग देता है वो सबके ऊपर भारी है। वो जो होता है ना, वो सभी का है, इच्छा है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस देखने का। और बस हम लोग तो रिजल्ट के टाइम में वो देखते रहते थे कि वो नीचे वाला आइकन है कि नहीं, बस रिजल्ट नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन है देखते थे, यार। नीचे वाला आइकन है कि नहीं। ये तो बेटा लग नेक्स्ट टाइम होता। अरे बाप रे, चलो भाई, भगवान के भरोसे नहीं मिला वो सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सबको
मतलब अपना जो भी ग्रुप है, या आप हो या मैं हूँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस देखने को मिला, ये काफ़ी हम लोगों का हार्ड वर्क भी है यार। मीन्स ऐसा सिर्फ लक भी नहीं है। यस। जो भी मीन्स वहाँ पे ऑडियंस है, काफ़ी लोग तो लक पे डिपेंड होते हैं। नहीं गाइस, इनिशियल डेज पे आपको अपनी हार्ड वर्क पे डिपेंड होना चाहिए। और रही बात टफनेस की, तो यस इंडीड इट्स वेरी टफ कोर्स। मीन्स 10% रिजल्ट्स में हमने आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। मीन्स अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 10 बच्चे सिर्फ पास होते हैं, राइट? तो 10 बार। तो हाँ। हम और आप उन 10 बच्चों में हैं। तो सोचो, मीन्स यहाँ पे तो लक काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे तो सिर्फ हार्ड वर्क ही आपका काम करेगा, राइट? बस। ओके जगन्नाथ, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। Means during your preparation, was there any moment that you felt like quitting CMA? नो एज सच मेरे को ऐसा टाइम आया नहीं था कि क्विट कर दूं मैं सीएमए को। बट हाँ, देयर वाज अ केस, आई थिंक अनिकेत तुम्हें पता है, ग्रुप 4 से पहले मेरे को हेल्थ ट्रीटमेंट में जाना पड़ा था, अच्छा खासा Yes, उसमें yes, टाइम लग yes. गया था। मतलब Yes. ये केस केस बहुत एक्साइटिंग था कि ग्रुप 4 एग्जाम से आई थिंक 4-5 दिन पहले मैं हैदराबाद में एडमिट था। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेडिकल इश्यूज था। तो एट दैट टाइम क्विट करने का कभी नहीं था, बट मैंने कभी तो सोचा था कि हाँ सीएमए इस अटेम्प्ट को डिफर करते हैं। Hmm. बट वही है कि अगर आपका वो कर्म अच्छा है तो आप करते रहते हो। मैं अपना हॉस्पिटल बेड में भी अपना बुक्स वगैरह सब कुछ लेके आता था, वो लोग अलाउ नहीं करते थे फिर भी मैं लेके जाता था। और अब वो एक हार्ड टाइम था, बट बात वही है कि जब आपको सक्सेस मिल जाता है ना, आप वो पीछे वाला चेहरा देखते हैं तो वो एक मूवी की तरह लगता है कि हाँ हाँ, आप एकदम लास्ट में आके आपके पास ऑप्शन था कि हाँ टर्म डिफर करो, बट आपने नहीं किया। आप लोग नहीं, चलो करते हैं, आप जो भी होता देखा जाएगा। और सीएमए क्विट करने के बाद एक्चुअली मैं जब स्टार्ट किया था तब मेरे को आया था एक बार माइंड में कि हाँ यार नहीं होगा मेरे से ये वाला कोर्स। तो वो था उस टाइम में आपको पुश करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अगर पुश कर लिया तो तो उस टाइम में कौन था आपको पुश हो करने जाता के है। लिए? एज ऑलवेज मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ऑलवेज था कि हाँ हम्म, कर, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा, और मेरे हम्म, टीचर का सपोर्ट, वो जो सपोर्ट आता है मेरे को, हम्म। आई थिंक उससे अच्छा कोई और नहीं है। आई थिंक और काफी लोग मैं कनेक्ट करने ऐसे पाएंगे नहीं। इस चीजों से। जितने व्यूवर्स रहेंगे, काफी लोग ऐसे कनेक्ट करने पाएंगे कि सपोर्ट इज वेरी नीडेड। एंड आपका डेडिकेशन लेवल कि आपने हॉस्पिटल में भी अपना बुक्स लेकर के चले गया था, दैट्स सैल्यूट। सैल्यूट टू यू जगन्नाथ। और बहुत सारी चीजों में होता है ना कि बहुत सारे लोगों का फैमिली में दिक्कत होता है, फैमिली बोलता है छोड़ हम्म, दो ये सब, डिमोटिवेट कर देता है। मेरे केस हम्म, में मेरे फैमिली मेरे को पूरा सपोर्ट किया अच्छे से कि हाँ तेरे को जो करना है कर, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई कर। जहाँ पे मैं सोच लिया था कि मेरे से नहीं होगा, उन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा था कि हाँ तू कर लेगा पास हम्म। इसको। एंड दैट वर्क्स, उनका बिलीव काम कर गया। Yeah, that's a very great to hear this from you, Jagannath. So, moving forward, and the last question of CMA journey and motivation part. So, one turning point that changed your preparation approach means, means there was any turning point that whenever you felt like demotivated, या तो जैसे कि अब आपने अभी बोला कि डिफर कर देता हूँ या छोड़ देने का मन करता है, तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था? ऐसे वो डिफर करने का एक था, डीमोटिवेशन फील्स था कि हाँ सीएमए इंटर ग्रुप 1 जब मैं पहला बार प्रिपरेशन किया, तो जैसे अपना मैंने पूरा स्टडी मटेरियल खत्म किया, क्लासेस वगैरह खत्म कर लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार पास्ट टाइम पेपर देख के देखते हैं। हम्म। ये एक ऐसा सिचुएशन था ना जो आपको आपके औकात दिखाता है कि देख ये भाई तू कहाँ पे है। और एग्जैक्टली। ये रिवीजन काफी नहीं है, ये बताता है। उस टाइम में हाँ 2-3 दिन के लिए बहुत डिमोटिवेशन फील आता है, बट फिर अगर आप उस टाइम, वो टाइम है, अगर आप स्ट्रेटेजी पकड़ लेते हो कि रिवीजन आपको कैसे करना है, तो वो आपका लाइफ चेंज कर देगा। कि हाँ हाँ, तो मैं भी उन्हीं में से था जो अपना घर में मॉक टेस्ट दिया था सेम इंटर ग्रुप 1 का खुद से ही, और उसमें मैं फेल था। फिर जब मैं रिवीजन वगैरह ठीक से किया, अपना स्ट्रेटेजी ठीक से चेंज कर लिया, और फिर सेम इंटर ग्रुप 1 निकल गया। कुछ आप तो शेयर वो करने टाइम होता चाहोगे है तो इसीलिए। कि आपने कुछ स्ट्रेटजीज में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया? मीन्स आप पहले क्या कर रहे थे और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद आपने क्या किया? सी पहले जब क्लासेस खत्म हुआ मैं सोचा कि क्लासेस इज एनफ। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन, क्लासेस एनफ नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ रिवीजन आप तब तक करो जब तक आपको वो कॉपी याद ना आ जाए कि हाँ ये कॉपी में इस साइड में ये लिखा है, इस साइड में ये लिखा है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत लोग गलती करते हैं कि सम्स देख लिया हो गया, ऐसे रिवीजन नहीं होता एक्चुअल में। आप सम्स देखो, उसको
एक मिनट के लिए थोड़ा सा भी रफ में कर लो। अगर कुछ ऐसा टफ सम होता है, क्योंकि सारा सम टफ नहीं होता है, कुछ अपना वे से अलग होता है, उस सब सारे सम को एक बार से करके देख लो थोड़ा सा के लिए। वो एक अप्रोच होता है। और दूसरा चीज, हाँ, एमटीपी में शायद आपका ही परफॉर्मेंस खराब हो तो उस टाइम में आपको पास टाइम पेपर करना चाहिए। मैं सारे से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पास टाइम पेपर इज द मस्ट थिंग। आपको एबीसी एनालिसिस जो भी अनिकेत बोल रहा था, वो सारा चीज आई थिंक अनिकेत भी एबीसी एनालिसिस वही पास टाइम पेपर से करता था। हम्म। और एक बार आप पास टाइम पेपर देख लेते हो तो अच्छा खासा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ लेवल क्या होने वाला है। आइडिया लग जाता है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हम्म। कौन सा सम आने वाला है, किस जगह से आने वाला है एटलीस्ट। हम्म। तो वो करना चाहिए। हाँ एक अनिकेत तरीके का का भी फोरकास्टिंग हो जाता है पास्टर पेपर देख लेने के बाद। वही, अनिकेत भी मेरे से अब, वी मेट इन एसटीपी। तो यस। ही आल्सो शेयर्ड दैट उसको भी पता था कि कहाँ से आने वाला है, सब कुछ एक्सपेक्टेशन था इस चैप्टर से आने वाला है। और ये आई थिंक जो भी है कहाँ से आने वाला है ना, ये चीज़ का एक्सपेक्टेशन जब आप अपने मल्टीपल टाइम्स जितना रिवीजन करते हो ना, और जितना मीन्स आप देखते हो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, एमक्यूपीज को, एमटीपीज को, उतना ये आपको और क्लैरिटी देते रहता है माइंड में, राइट? यस यस यस। तो इस चीज़ पे आप और कॉन्फिडेंट होते रहते हो कि हाँ चलो, यहाँ से आएगा ये चीज़, उठ करके यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, ऐसा। और एक एक बार पास टाइम में जब आपको सक्सेस मिलता है ना कि हम्म। आप एग्जाम है आपके सामने, अगर पास टाइम में आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, धीरे धीरे आप जब ट्राई करते हो तो वो कॉन्फिडेंट बूस्ट कर देता है पूरा। एग्जैक्टली। कि हाँ। ओके जगन्नाथ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो मूविंग फॉरवर्ड, अबाउट द स्टडी स्ट्रेटेजी, आपने मतलब काफी सारी चीज तो बता ही दी हैं इसी में ही, बट सम ऑफ द थिंग्स आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मींस सम एक्स्ट्रास, जैसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू यूज टू गिव ड्यूरिंग योर फाइनल प्रिपरेशंस। मीन सभी लोगों का मिनिमम काफी 10 आवर्स डाउट होता है ना, मैक्सिमम। काफी लोगों का डाउट होता है कितना दूं, 6 घंटा मिनिमम। दे दूं, पाँच यस घंटा यस। दे दूं, कर दूं क्या? नहीं तो फिर एक्चुअल में कितना होता है? मीन्स आपने हमने मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी लेवल्स क्लियर किया है, फिर उसके बाद से एक पीएसयू जॉब आपका भी, मेरा बिग फाइव, तो मीन्स कितना नंबर ऑफ आवर्स आपको लगता है कि यहाँ देना चाहिए? इसी पहले मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रुप 3 जब किया तो उस टाइम में मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं अपना वीडियोस में बताया था जर्नी के कि वो टाइम सबसे टफ टाइम होता है कि आपको हम्म। सहना पड़ेगा। और उस टाइम में मैं से सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट करता था, 6:30 से 9:30 या 9 बजे तक क्लास करता था, 2.5 घंटे का। फिर ऑफिस के लिए रेडी हो, ऑफिस के लिए जाओ। सिंस मैं कॉर्पोरेट में था, टाइमिंग का कोई था नहीं। हम्म। 7:30 8 बजे मैं घर आता था, फिर पढ़ाई करता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मैं सो जाता था पढ़ते पढ़ते। हम्म। मेरा मम्मी मेरे को उठाता था कि ये तो क्लास चल गया। तो हाँ, लगभग उस ट्रेनिंग के दौरान 6 7 घंटा मिनिमम पढ़ो। अगर आप एक साल ले रहे हो एक ग्रुप के लिए, हम्म। तो 6 7 घंटा पढ़ो उस टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में। अगर आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया तो मिनिमम 10 से 12 घंटे दो। आई थिंक अगर आप 3 साल या 3.5 साल 4 साल ये टाइम दे देते हो, तो आपका लाइफ, फिर आगे आप सह भी पाओगे बहुत सारी चीजें और आपको बोरिंग कुछ नहीं लगता है। जैसे अभी वो टाइम एक्चुअली 10 12 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा दस हम्म। बारह घंटे इफेक्टिवली पढ़ना। तो हम्म। आप 10 12 घंटा एटलीस्ट अपना चेयर में बैठे रहो, वो आदत लगा के रखो। एक दिन आप उठ गए ना 10 12 घंटे के बीच में, तो फिर दूसरा दिन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम्म। इफेक्टिवली अगर मैं बात करूँ, 10 12 घंटे के अंदर शायद 7 8 घंटा इफेक्टिव होता है हम लोगों के लिए। हम्म। हम्म। बस हाँ, अगर आप एक चेयर में बैठे रहे तो एटलीस्ट आपका माइंड उसी जगह में फोकस करेगा। हम्म। तो आपका इफेक्टिव आवर 7 8 आवर हो सकता है, बट आप अपने चेयर में तो 10 घंटा होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उसी टाइम में बैठे रहो। ओके जगन्नाथ, सो मीन्स कंक्लूजन इज कि 10 to 12 आवर्स मीन्स देना चाहिए, राइट? हाँ। Okay, so all ऑफ the कोर्स। viewers, please note this. I think this is a very important point for you all, dear aspirants who are watching out there. So, अभी आपने कहा कि जो आर्टिकलशिप का टाइम होता है काफी क्रूशियल होता है, तो फिर आप अपने आर्टिकलशिप और प्लस स्टडीज को कैसे मैनेज कर देते हैं? कि मेरे केस में ऐसे मैंने बोला था ना, सुबह मैं स्टार्ट करता तो कोई एक क्लास कर लिया। फिर मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस का जो भी लंच टाइम का ब्रेक होता था उसमें मैं उसी क्लास का होमवर्क वगैरह जो भी है रिविजन वगैरह करता था। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस से आने के बाद जो क्लास होता था उसका भी रिविजन उसी टाइम में हो जाता था। सो हाँ, आपको थोड़ा सा अगर आप सीनियर से अपना रिलेशन अच्छा रखोगे तो लंच टाइम वगैरह में आपको टाइम तो मिलेगा पढ़ने का। हम्म। और हम्म। एट द एंड ऑफ द डे पूरा मंथ किसी के पास काम नहीं होता। तो हाँ, हम्म। थोड़ा थोड़ा छुप छुप कर पढ़ो हम्म। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान।
जबकि अलाउ कोई नहीं करता है, कोई भी एम्प्लॉयर हम्म। अलाउ नहीं करेगा ऐसे पढ़ना। हम्म। बट हाँ, छुप छुप कर पढ़ो और क्या, करना पड़ेगा कुछ। और जैसे मेरा जब मैं इंटरनल ऑडिट डोमेन में था, तो मेरा साइट विजिट जब होता था तब तो मैं पढ़ लेता था आराम हाँ, से, तब तो क्योंकि भर वहीं भर पे के वहां टाइम पे मेरा मिलता होगा। सीनियर लोग होते साइड थे। विजिट पे तो कोई सीनियर्स नहीं आ रहा है देखने। नहीं, वही साइड विजिट जब होता था तो मैं आराम से पढ़ता था अपना, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर है ना, तो वो लोग थोड़ा देते हैं, रिस्पेक्ट वैसा करते हैं। क्या 10 बजे आओ, आपको कोई कुछ बोलने लायक है नहीं, तो सुबह से उठ के आराम से पढ़ लो। ओके। बस उस टाइम में लोग डिस्ट्रैक्शन में होता है, क्योंकि साइड विजिट बाहर का होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि यार वो बाहर खेलने आते हैं, ये सब करने आते हैं। उस टाइम में आपका है। होपफुली मेरे को अच्छा टीम मिला था, जो इंटरनल ऑडिट टीम था मेरा। मेरा जो मेरा इमीडिएट सीनियर्स लोग था, वो लोग बहुत अच्छे थे, तो वो लोग भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, ऐसा था सिचुएशन। चलो, तब बहुत बढ़िया था कि सीनियर्स, अच्छे सीनियर्स मतलब भाग्य की बात होती है, आई बिलीव। बहुत 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 लक का बात होता है। Okay, Jagannath. So moving to the next question means which subject needs the concept clarity versus the practice? CFR। Concept clarity. CFR इज द ओनली वन। हाँ, कंसेप्ट क्लैरिटी। बाकी आप अगर DT IDT लॉ कुछ भी पकड़ लो, उसमें प्रोविजंस आपको याद है, तो आप अपना कुछ भी कर सकते हो। बट CFR एक ऐसा चीज है, CFR और SFM मैं बोलूंगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वो Exactly. कनेक्ट होता है, CFR एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको अगर Exactly. नहीं आता है ये वाला इंडेक्स, तो आप भूल जाओगे। और बहुत लोग करते हैं ना कि स्पेसिफिक स्टडी कर लेते हैं कि ये वाला चैप्टर करूंगा मैं। ऐसे CFR और SFM ऐसा भूल मत कीजिएगा, क्योंकि SFM वो प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हर जगह में काम आता है। तो आप वो उसको अगर छोड़ दिए, तो आप सारा SFM मान लीजिए छोड़ दिए, और रट्टाबाजी यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए आपको CFR और SFM में स्पेशली। Okay. So with this question, we have ended our the study strategy part, guys. So just moving towards the next, the articleship part. Okay. So Jagannath, how did you manage to find your articleship? सी आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप बेस्ट रहता है जो मैंने किया था, डायरेक्टली विजिट कर लिया था। मैंने पहले पहले CFM ज्वाइन किया था 1 महीने के लिए। Hmm. तो मैं और मेरा एक दोस्त था, सेम इंटर पास करने के बाद। तो हम लोग दुर्गापुर में जितना भी CFM है, सबके डोर टू डोर विजिट करते रहे और अपना CV देते रहते। ये सबसे चीप मेथड है, बट हम लोग ने काफी यूज किया ये हेजिटेशन वाला होता चीज। है इस चीज पे। और एक, हाँ, पहले 2 3 फॉर्म में तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं यार, CMA इंटर पास करने के बाद। हाँ, बट ये वर्क करता है बहुत ज्यादा। हम लोगों को एक ही दिन लगा था, उसी दिन में CFA मिल गया था, नेक्स्ट दिन हम्म। इंटरव्यू था, उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था। हम्म। और ऐसे CMA इंस्टीट्यूट भी अपना बहुत ज्यादा वो सब निकालता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह इंडस्ट्रियल हम्म। ट्रेनिंग का। हम्म। हम्म। हम लोगों का लग रहा था कि उस टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोई वैकेंसी निकला ही नहीं था जब। हम्म। और ये कंपनी जो मिला, ये मेरे को कॉलेज के थ्रू से मिला था। कॉलेज में वहाँ पे वो लोगों ने CSA में इंटर का वैकेंसी निकाला था, तो हम लोगों ने अप्लाई किया। हम्म। फिर हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, तो वो लोग मान चुके थे, एंड दे एग्रीड टू इट अपॉन दैट। सो मेरे को मिल गया था। बट द बेस्ट वे इज, अगर आप CFM में करना चाहते हो या कंपनी में करना चाहते हो, आपके लोकल कंपनीज वगैरह है, तो आप डोर टू डोर विजिट कर लीजिए। थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इट वर्क द मोस्ट। ओके, हम जगन्नाथ। बाकी आप सो मेल वगैरह कर सकते हो, बट लिटरली मेल का रिप्लाई देता नहीं है कोई। इट्स नहीं, आई बेटर कि थिंक आप फेस टू फेस नहीं, मिल लो। इंटर वालों को नहीं देता है। मैंने खुद काफी सारा कोल्ड मील्स डाला था काफी रिक्रूटर्स को, बट एक भी जगह से नहीं आया। खैर, इस टॉपिक पे रहने देते हैं। खैर, आपने जो भी शेयर किया, कैसे मैनेज किया जाए, आई थिंक इस पार्ट पे काफी लोगों को हेजिटेशन होता है। बट गाइस, एक चीज मैं हम्म। यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा तो मीन्स वो होता है ना, एक बेशरम जिसको बोलते हैं वर्ड, वो थोड़ा सा आपको बनना सर पड़ेगा अगर सर से झुकाना कुछ पड़ता है। अगर से आपको कुछ मतलब अच्छा अचीव करना है, तो आपको थोड़ा सा तो बनना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी जा करके आपको मीन्स चीजें समझ में भी आती हैं। ऐसे मार्केट घूमने से भी घर बैठे तो कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? ओके। नहीं, So, Jagannath, means according to you, what are the skills that the CMA students should build besides their studies? आई थिंक Excel is the one of the important thing. Yes. You should get this with that. Like, Excel is everything. If you are a CMA without knowing Excel, then you are nothing. Nothing. सारा जगह, अभी मैं PSC में थोड़ा सा क्योंकि मैं सब जगह CFM में देखा, मैं कॉर्पोरेट देखा, MNC देखा, अभी PSU देख रहा हूँ। एक्सेल इज द कॉमन थिंग, सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर है।
कोई इसको यूज करता है, कोई टैली यूज करता है, बट एक्सेल आपको आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज़ है। और एक एक स्किल मैं सॉफ्ट स्किल से बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए। आई थिंक मैं और अनिकेत एचटीपी में एक दिन में अपने आप से अच्छा सा बॉन्ड बना लिए थे हम लोग। यस यस, So आई हाँ, रिमेम्बर। communication skill is very important, and most of us are getting job through communications only. यस, ऑफ एंड मोस्ट कैंपस ऑफ में द अगर आप पीपल जॉब आई चाहिए थिंक मेरे को तो लैक इन दिस स्किल्स ओनली। yes, they only want communication, that you had good communication, because they know that you guys had knowledge. You passed CMA, you had knowledge. So they only want to know that whether you can communicate with the people or not. Communication is the most important thing. सो तो कुछ मतलब आप हमारे व्यूवर्स को बोलना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे खुद पे बिल्ड करें, खुद पे कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए इस चीज़ों पे। एक तो मैं बोलता हूँ, हर कोई बोलता है कि मिरर के सामने बात करो, इट्स अ गुड हम्म, थिंग फॉर कम्युनिकेशन। मैं मानता हूँ आपको हर लेवल का लोगों से मिलना चाहिए। हम्म, कोई भी हो, अगर सीएम है तो ही आप बात करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लाइक एक बात था, हम लोगों को एसटीपी में शेयर किया गया था कि आप अगर किसी से बात करते हो, तो आप अगर बहुत टाइम में फील करते हो ना कि अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो ये डम फील होगा, ये आपको कभी हम्म, सोचना नहीं चाहिए। आपको जो है वो बोल देना चाहिए, क्योंकि हम्म, एसटीपी में ये चीज मैं पूछा था एक पॉलिटिक्स टीचर से। तो उन्होंने कहा था मेरे को कि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या सोचेंगे लोग। यस। सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट ना, वो चीज आप छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप स्टार्ट कीजिए लोगों से बात करना, इजीली वो ग्रैप अप हो जाता है धीरे धीरे करके। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट lesson that you learned from your articleship journey? कि कॉर्पोरेट वाले कलीग दोस्त होते हैं कुछ कुछ, बट सारे अच्छे नहीं होते, और कॉर्पोरेट में थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। क्योंकि हाँ, कुछ कुछ दोस्त मिलते हैं जो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। मेरे को भी मिला है हम्म, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान, मेरे दोस्त हैं, अभी भी है, मेरा अच्छा दोस्ती उनसे। बट हाँ, थोड़ा सा वो होना चाहिए कि आप मतलब जब हम लोग आर्टिकल वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग का वो चाइल्ड माइंड से रहता है। हाँ। तो उस टाइम में थोड़ा अपना माइंड ठीक कर लो कि यू आर इन कॉर्पोरेट, तो हाँ, लोग सीरियस भी रहते हैं। यस। बस। ओके, सो with this question, we ended up our the articleship part. So, moving next to the careers and the reality check part. I think this is a very important that every CMA students out there or the professionals who are watching this podcast should know that what are the reality checks you should all get. So, जगन्नाथ, सिंस आपने तो कॉर्पोरेट को का भी स्वाद चख लिया, पीएसयू का भी चख लिया, ठीक है, तो आप मतलब means so what are the kinds of role that the CMAs are getting to today? मीन्स आप हमारे जो भी प्रोफेशनल वॉच कर रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, उनके साथ ये चीज़ क्या शेयर करनी चाहोगे आप? See, in most of the cases, like in private companies, analyst is a good role for CMS. Like I think in our batch also, most of the people got in FPN analyst, finance यस analyst or यस something. Yeah, तक कि यस मेरा HP में भी रोल था फाइनेंस एनालिस्ट। यस। और बाकी अदर चीज भी है, जैसे R2R, ये सब में स्कोप है सीएमए का। कुछ कुछ कंपनीज है एमएनसी, जैसे एक्सेंचर, वो देता है सेफ एम एनालिस्ट के रोल। और जैसे ऑडिट एग्जीक्यूटिव, तो रोल्स है सीएमए के लिए। अनिकेत को ऐसा मिला ऑडिट एग्जीक्यूटिव रोल्स। सो हाँ, अब ऑडिट के लिए अब अच्छा स्कोप है आपके पास, एफपीएनए के लिए अच्छा स्कोप है आपके पास, फाइनेंस के लिए अच्छा स्कोप है आपके पास, कॉस्टिंग तो है ही, वो तो कोर है, वो तो आता रहता है। और अगर आप पीएसयू का बात करूँ तो इनका तो अलग वो पॉलिसीज चलता रहता है। तो हाँ, आपको वो ट्रेनिंग के लिए रखेगा 1 साल, फिर आपके बाद वो डेप्यूटी या असिस्टेंट मैनेजर। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे, अनिकेत को आई थिंक ही क्रैक्ड ऑल्सो अदर एमएनसीज। नाम ले सकता हूँ मैं क्या उसका? इनडायरेक्ट टैक्स का एक था वो रोल, अनिकेत ने वो भी क्रैक किया था। हाँ, ले सकते हो ले सकते तो हो। हाँ, so he cracked Accenture also. That your profile is in indirect tax, right? यस, इनडायरेक्ट टैक्स एनालिस्ट इट वाज। बट वो कुछ एक्सेंचर के तरफ से कुछ ग्लिच हुआ, वो उन्होंने फिर बाद में उसका वैकेंसीज बंद कर दिया था। तो बोल करके वहां से कुछ हुआ नहीं आगे, मीन्स कुछ प्रोसीड नहीं करने पाए अपने। नहीं तो मैं तो ऑलवेज Yes, ही yes. टैक्स इज माई मीन्स कोर, आई थिंक इज माई वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं तो ऑलवेज उसी को चूज करता। Hope in future you will get that opportunity. लेट्स सी। बट हाँ, वो मैं बता रहा था कि कैरियर है सीएमए में आप। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ
इंटरनल ऑडिट एक बढ़िया प्रोफाइल है, इनडायरेक्ट टैक्स एनालिस्ट बढ़िया प्रोफाइल, टैक्स एनालिस्ट भी आता है रोल आपके लिए, फाइनेंस एनालिस्ट रोल आता है, एफपीए आता है आपके लिए, हम्म। और भी बहुत सारे रोल्स हैं, एक्साइटिंग रोल्स। सो यस, कैरियर है, और बहुत एक्साइटिंग कैरियर्स हैं। हाँ, बट इनिशियली आपको में भी लगा होगा कि बोरिंग है ये सब चीजें, बट आफ्टर 1 और 2 ईयर आपको सीनियर पोजीशन मिलेगा, तो अब आप मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सीखेंगे। तो इस चीज से मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीएमएज आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू कॉस्टिंग। मीन्स काफी यस। डाइवर्सिफिक काफी मीन्स डाइवर्सिफाइड रोल है इसमें, काफी डाइवर्सिफाइड कोर्स है ये। अगर से आप सीएमए कर लेते हो तो आप काफी सारी चीजों में मीन्स जो भी आप सोच रहे हो जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीएमए किए तो बस कॉस्टिंग में ही जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो ओके जगन्नाथ, क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। सो पेन और लैपटॉप? लैपटॉप। ग्रुप 1 और ग्रुप 2? इंटर और फाइनल? ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो इंटर इंटर। में था ना, फाइनल में तो 3 पर था। हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 1। ग्रुप 1 और फाइनल का ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में से? ग्रुप 3। टफ अच्छा अच्छा लगता है यार ग्रुप। ये दोनों ग्रुप 3 और ग्रुप 1 प्रैक्टिकल है, और अदर थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकल मेरे को पसंद नहीं है कभी भी। और एक चीज आप गौर किए होगे, पता नहीं कि नहीं, लेकिन मैं एक चीज गौर किया हूँ कि जब अपना रिजल्ट आउट होता था ना, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का जो पासिंग परसेंटेज है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के कंपैरेटिवली काफी हाई होता था। काफी हाई होता है। तो इससे रिगार्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ चलो, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी तो है ग्रुप 4 और ग्रुप 2। अरे नॉर्मली बात ऐसा होता है ना सेम है इंडस्ट्री में, कि अगर आप ग्रुप 3 पास कर गए तो आप सीए में ही हो। हाँ ग्रुप 4 सबको पता है कि हाँ वो कि ही पास रहता है, होना ही है, ग्रुप 3 हाँ। होने रहते हैं। ओके, सो कोचिंग और सेल्फ स्टडी? बोथ। डिपेंड, इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज ओके तो आप जा सकते हो कोचिंग, बट हाँ कुछ जैसे मैंने भी कुछ कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर लिया था, उसके लिए कोचिंग जरूरत था नहीं, तो सेल्फ स्टडी था। ओके, सो डे स्टडी और नाइट स्टडी? नेट स्टडी, काम रहता है। ओके, एंड ऑडिट और कॉस्टिंग? कॉस्टिंग। क्यों, आपको तो इंटरनल ऑडिट में एक्सपोजर मिला है, ऑडिट क्यों नहीं? इंटेल ऑडिट में एक्सपोजर मिला है, इसीलिए तो कॉस्टिंग को चुन रहा हूँ अभी। बिकॉज आई नो ना, इन ऑडिट you had the responsibility of everything. Costing may be a responsibility, but audit is different. You are the last person. बट मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऑडिट मतलब खराब फील्ड है या कुछ है, आपने तो बस एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। बट या ऑडिट में भी काफ़ी एक्सपोजर है, जैसे मैं एज एन ऑडिट एसोसिएट ज्वाइन किया बिग 5 में। ठीक है, तो हम्म। मेरे भी एक्सपोजर इंटरनली ऑडिट था। सो ऑडिट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है और आपको मीन्स काफ़ी एरिया सीखने को जो मिलता है ना, वो मीन्स आई डोंट थिंक सो कि आपको टैक्सेशन या अदर कॉस्टिंग वाले प्रोफाइल में मिलेगा। एक्चुअली कि ऑडिट ऑडिट में सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ सब मिल कुछ। जाता है, आप सब एरिया देख लोगे, आपको टैक्स भी वहां पे देख लेना है कंपनी का, हाँ। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेना है। ठीक है, फिर उसका बाद से आपको इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना है, फिर अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस देख लेना है, सभी कुछ देख लेना है। ऐसा है ऑडिट। ओके, सो वन वर्ड फॉर आवर मदर इंस्टीट्यूट? डेवलप मोर। क्यों ऐसा? स्प्रेड 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 मोर, डेवलप मोर, एडवर्टाइज मोर। ये काफी जरूरी है, क्योंकि अपने जो मेंबर्स लोग भी है वो भी काफी कम है, तो बोल करके अपने भी थोड़ा सा वो लाइट हो जाते हैं मार्केट में। तो ये मीन्स यस, काफी इट्स अ जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हम्म। सीएमए आल्सो कि आप या। अपने थोड़ा सा स्प्रेड करो अवेयरनेस लोगों को, कि हाँ एक कोर्स है सीएमए बोल के भी, और मेंबरशिप तो लेना चाहिए। अभी मेंबरशिप तो फिलहाल हम लोग एलिजिबल नहीं, हो हाँ। जाएंगे कुछ दिन बाद, हाँ। बट एट दैट टाइम वी शुड टेक द मेंबरशिप। एंड वन लास्ट वर्ड फॉर योर सीएमए जर्नी? कंसिस्टेंसी। आई कंसिस्टेंसी इज थिंक अ फॉर की। सीएमए सी इक्वल टू कंसिस्टेंसी। Okay, so for this we wrapped up our rapid questions, and now we are going to end our podcast with one last question. Jagannath, any message for our viewers or the aspirants or the working professionals out there from your side?
Yeah, so for CMA student, I had like, okay, you had choose the best course. जब आप इस कोर्स में आ चुके हैं, बेस्ट कोर्स है ये। और बहुत लोग पूछते हैं कि अभी मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, ये सब लेके। सी, एट द टाइम यू ज्वाइन, दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स यू ज्वाइन। ओके। सो मैं ये चीज कहूंगा कि ड्यूरिंग द जर्नी आपको अप डाउन बहुत सारा आएगा। लोग बोलते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, स्पेशली अगर आपका अटेम्प्ट लग जाए तो डिमोटिवेशन तो आना पक्का है। बट हाँ, यू शुड रैप अप दोज डिमोटिवेशंस, क्योंकि आफ्टर सक्सेस आपके पास है वो स्मूथ जर्नी। और जो जो आप ढूंढ रहे हो ना, रिस्पेक्ट या जो भी है, एक मतलब एक सोसाइटी में एक पहचान, तो वो आपको मिल जाएगा आफ्टर सीएमए। पीपल विल बी देयर, जो लोग आपको सीएमए जर्नी में कभी याद भी नहीं रखते थे, वो लोग हम्म। भी आपको याद रखेंगे कि हम्म। हाँ, बंदे ने कुछ तो फोड़ दिया। हाँ। और प्रोफेशनल जो मेरे जैसे सीएमए हैं, उनको मैं कहूंगा यार, यू आर ऑन द राइट पाथ यार। और आगे बढ़ाओ हमारे फैटर्निटी को। लोगों हम्म। को जानना चाहिए, सी इन द पीएसयू सेक्टर वी आर वेरी मच प्रॉमिसिंग एंड वी आर वेरी मच फेमस। इट्स टाइम टू एमएनसी एंड कॉर्पोरेट कि हाँ, सेम में लोग वहां पे भी जाए और रूल हम्म। करें। हम्म। बस यही है। So, thank you very much, CMA Jagannath Chatterjee, for sharing all these. Means it was a very great conversation and talking to you. I think, and means I hope that our viewers also like this. And thank you, guys. So, this is CMA Aniket Pandit signing off for the day. Thank you for watching. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिकेत।